बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे तो एकदम ही वेदर चेंज हुआ है। वो कहाँ 33 34 डिग्री हुआ था, तो अचानक ही चेंज हुआ। अब 15 16 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। चेंज इतनी जल्दी हुआ ना, टेम्परेचर ठंड भी उतनी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा फील होता है डिफरेंस। 15 डिग्री 16 डिग्री का फ़र्क पड़ गया तो ज़्यादा ठंड लगती है। नहीं, उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा था तो अम्मी जी का फ़ोन आ गया, अम्मी से बातें कर रहा था। वही अम्मी बचपन याद कर रही थी मेरा। तो उनसे बातें करते करते वो फिर टाइम हो गया बच्चों को लेने का, तो मैं फिर इधर आ गया हूँ स्कूल, इधर वेट कर रहा हूँ। मैं कहा थोड़ी सी इधर रिकॉर्डिंग कर लूँ। हाँ, तो अम्मी वैसे काफ़ी बचपन याद कर रही थी मेरा कि कितना मैं ऑल द टाइम ना एक्टिव होता था। कभी छोटे होते थे तो निकर शिकर पहनी होनी, बनियान पहनी होनी, साइकिल पे होना नंगे पाँव। तो दादाजी ने कोई अगर कोई काम कर रहे हो ना, कोई पाने शाने औजार हैं लगे हैं काम करने, तो मुझे शुरू से ये शौक रहा है औजार वगैरह का, और ये यू नो इस तरह के काम करने का शुरू से ही। तो उनके साथ मैं लगा रहता था, दादा अबू के साथ तस्वीरें भी हैं मेरी काफ़ी सारे, मेरे अब्बू ने खींची काफ़ी सारी तस्वीरें। अम, अच्छा, अब्बू जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो ये ना टांके शांके लगाने और मीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, काविया इस्तेमाल करना, ये मैंने अबू से सीखा हुआ है। और दूसरे थोड़े थोड़े चलाने ये दादा अबू से सीखा हुआ है पाने शाने ये वो। टूल्स मैंने भी बड़े इकट्ठे कर लिए हैं जब अपना काम किया था स्टार्ट, तो ऐसा ऐसा जब कोई जॉब होनी उसके मुताबिक जो है ना टूल ले लेना। कई दफ़ा होता था काम पे गए हो ना, किसी का काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे कोई ऐसा मसला आ जाना कि उसके लिए स्पेशल टूल ही चाहिए होता, तो फिर जाना जाके वो टूल लेके आना फिर काम करना। तो साथ साथ सीखा भी, साथ साथ किया भी, ठीक है। तो शुक्र है अल्लाह का, जो वक्त गुजरा है उसका अल्लाह का शुक्र है, जो अब गुजरा है उसका भी अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। मैंने देखा है कि मरीज़ हैं उनके किडनीज भी फेल हो चुकी हैं और वो चल भी नहीं सकते, वो मतलब व्हील चेयर में भी बैठने के काबिल नहीं है, वो बेड पे ही लेटे हुए हैं, हिल नहीं सकते। तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं चल फिर रहा हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, चल फिर रहा हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है। वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुजर ही जाता है, तो जो गुजरा हुआ वक्त है ना उसमें से अच्छे मोमेंट्स हैं, अच्छा टाइम है ना, किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा हुआ है वो, या कोई मोमेंट अच्छी गुजरी यार, उसको याद करके खुश रहा करें, अल्लाह का शुक्र किया करें कि वो अल्लाह ने वो आपको वक्त दिया था। और मौजूदा वक्त अगर मुश्किल है तो कोई बात नहीं यार, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। किसी के लिए ज़रा वो मुश्किल वक्त ज़्यादा देर के लिए हो जाता है, वो लम्हे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, वो वक्त ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन आखिरकार गुजर जाता है, अच्छा वक्त आ जाता है, ठीक है। तो बस उसकी ज़ात का शुक्र करते रहें, और कुछ नहीं, उसका शुक्र करते रहें। ले जी, घड़ी इधर बता रही है कि टाइम हो गया, जाके अब्दुल्ला को पिक करूँ। ले जी, बात कल स्टार्ट की थी और कल से आज होगी, टाइम नहीं मिल सका, बस बिज़ी हो गया एकदम। तो ये अब नेक्स्ट डे में मैं ये स्कूल रन किया, अभी तो किचन में बैठा हूँ, अंडे रखे हैं बॉईल करने के लिए। अच्छा जी, ऐसे पहले आप लोग कुछ कहें तो वो मुझे एग उसने कहे हैं कि रोज़ाना खाने हैं। रोज़ाना मेरे से तो खाए नहीं जाते, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रोज़ाना खाऊँ। तो कहते हैं जितने अंडे खा सकते हो खाओ, कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी बॉडी के, ये प्रोटीन के लिए, क्योंकि और ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती नहीं है मुझे। खाता हूँ मीट वगैरह खाता हूँ, लेकिन कभी कभी दिल नहीं चाहता। बहरहाल छोड़ें, ये तो चलता ही रहेगा। ठंड हो गई है जी इधर, मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, जैकेट वगैरह पहना हुआ है। धूप निकलने की ट्राई कर रही थोड़ी थोड़ी, मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी सवेरे जब इनको छोड़ने जाना होता है।
बच्चों को मैं कहता हूँ जैकेट पहन लो, हमें ठंड नहीं लग रही। तो हिना जी को तो बार बार वो कहती थी, तो उनको तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहती थी टिकट चेक करो कि आ जाएंगे, स्कूल जो है ना वो भी स्टार्ट है तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो वो मैं उनको वही कन्विंस कर रहा था कि नहीं, आप अब्बू जी को लेके ही आना, तो दुआ मांगे आप सब लोग कि उनका वीज़ा लग जाए इंशाल्लाह ताला, ठीक है। क्योंकि उनको डिमेंशिया भी है साथ, तो वो पता है प्रोग्रेस करता है ऐसा ऐसा, तो उनको अकेला छोड़ भी नहीं सकते। पाकिस्तान में कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है मेरे ख्याल में कि अल्लाह बेहतर जाना है। तो आप लोग सब लोग दुआ कीजिए उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो चलें जी, स्टोरी सुनाते हैं थोड़ी सी। अप्रैल में शादी हुई थी, ठीक है, और कहीं मेरे ख्याल में जून के एंड में, मेरे ख्याल में जुलाई में हम लोग गए थे, अब एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, हनीमून के लिए, वो भी हिना को कन्विंस कर करके। तो पहले सोचते रहे कि मे बी कोच वगैरह पे जाएँ या किस तरह, तो वो फिर जो है गाड़ी पे चले गए थे। तो मैं तो हमेशा से ड्राइविंग एंजॉय की है, बाहर अल्लाह अल्लाह करके चले गए। तो क्योंकि मुझे तो शुरू से काफ़ी घूमने फिरने का शौक़ था, हिना जी को इतना नहीं था। तो मतलब मेरे दिमाग में तो था कि बड़ी मतलब दूर तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, नारायण का गांव तक एटलीस्ट था, सैफर मलूक की झील वहाँ तक मेरा था प्रोग्राम। तो बहरहाल मरी तक तो ठीक था, वो उस ज़माने में भी 2003 में भी रोड बड़ा अच्छा था मरी तक का ना, अच्छा स्मूथ, तो वहाँ तक तो सही रहा। तो रास्ते में रुक रुक के जाते थे ढाबों पे, वो बड़ा शौक हुआ करता था ढाबों पे रुक के खाने का मुझे ना, क्योंकि दोस्तों के साथ निकलते होता था, तो वही ढाबों शाबों पे रुकना तो बड़ा अच्छा, वो एक वो अलग ही माहौल होता। तो हिना जी के लिए भी फर्स्ट टाइम था ये ढाबों शाबों से, नहीं हाईवे के रोड साइड पे ढाबे वगैरह वहाँ से, ठीक है। तो इरादा ये किया था कि मोटरवे पे नहीं चढ़ेंगे, तो तब बन गई थी थोड़ी बहुत। तो इरादा ये किया था कि जीटी रोड से जाएंगे सारा सफ़र ना, तो ज़रा रुक रुक के नहीं ढाबों पे, तो ये प्लान था। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, वो बड़ा इन्जॉय किया। मरी पहुँचे। अच्छा, मरी के सबसे बड़ा जो हुआ ना वो मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ वो ये कि हिना ना चाय पीती थी ना कॉफ़ी, तो मरी में एकदम हो गई ठंड, बारिश बुरिश हुई, ठंड हो गई। तो रात के टाइम हम शाम के टाइम फिर रहे बाहर, डिनर से पहले काफ़ी ठंड थी, फिर डिनर वगैरह किया, तो वापस जाना लगे होटल में। तो मैंने पूछे बगैर जो है ना कैपुचिनो कॉफ़ी, वो हम दोनों की, हिना कहे नहीं पीनी नहीं पीनी नहीं पीनी, मैं नहीं पीती ना चाय ना कॉफ़ी। तो वो फर्स्ट टाइम हिना ने कॉफ़ी पी कैपुचिनो, वो बस उस दिन की पी हुई। तो कैपुचिनो घर में हमेशा होती है, अब हिना की फेवरेट चीज़ हो गई है सर्दियों में कैपुचिनो माशाल्लाह। तो वो ये है कि मुझे भी वो कंपनी मिल जाती है, सही है, ठीक है। तो मतलब शादी से पहले मेरी कंपनी हमेशा होती थी दोस्तों के साथ और अम्मी जी के साथ। अम्मी बहुत चाय पीती थी, अब उन्होंने कम कर दिया। तो जब भी अम्मी ने बनानी चाहे, मैंने कहा मेरी बना दो, मैंने बनानी, मैंने अम्मी को पूछना। तो एक मेरा ना अम्मी के साथ ये एक था बहुत, ये चाय पीनी है, नाल एक दो बिस्किट रख ले, पर चाय ज़रूर हुआ करती थी, ठीक है ना, इवनिंग टी। तो वो बड़ा अच्छा लगा करता था। कभी कभी मिक्स चाय बना लेनी अम्मी ने, तो बड़ा मज़ा आना सर्दियों में स्पेशली। तो वो एक चीज़ थी कि बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ जो है ना वो चाय है। अब रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, अब डाइटिशियन ने रिस्ट्रिक्टेड की है और अब पानी इकट्ठा हो जाता। तो बस जी। मरी के बाद फिर आगे प्रोग्राम बना, आगे चले गए हम शोगरान और सिरिप आए, वहाँ पे भी रुके, नाइस था, वहाँ पे होटल अच्छा मिल गया था, कमरा अच्छा मिल गया था। तो वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, वहाँ पे रुके थे कुछ दिनों के लिए, तो काफ़ी इन्जॉय किया। वहाँ से फिर वो सिरिप आए, पता है वो जीप वगैरह में जाना पड़ता है, तो जीप करवा के आगे ऊपर गए। तो बड़ा नाइस होता है वहाँ पे, ऊपर से ना आपको वो, गए होंगे काफ़ी लोग, अब तो सड़कें भी काफ़ी बन गई हैं, मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ 2003 की।
20 साल पहले। बहरहाल वहाँ से फिर जब निकले तो प्रोग्राम बन गया। मैंने कहा जी आगे जाएंगे, कि मैं सोच के आया हूँ नारायण का गांव तक। तो मैंने कहते हैं ठीक है। ऊपर जब वो मैंने उस हाईवे पे वो उधर सारा पहाड़ी इलाका है, उधर गाड़ी चढ़ाई तो ये तो जाहिर बात है पैसेंजर साइड पे लेफ्ट बैठी हुई थी। और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो लेफ्ट पे ही दरिया, खाइयाँ, सब कुछ। हीना की तो जान निकली, ये तो रोने वाली हो गई, कहती वापस चलो घर, वापस चलो घर, वापस चलो। काफ़ी डर गई थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा मैं और आगे गया, पर लेकिन वो काफ़ी डर गई। तो आधे रास्ते में से वो फिर देखा जहाँ पे मैं टर्न कर सकता था, सेफ था। पता नहीं कौन सी वो जाते हुए मैं, मुझे ना भूल गया कौन सी वो सिटी या टाउन में पहुंचे थे, कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली। वहाँ से फिर रुके, चाय वाय पी, गाड़ी टर्न अराउंड की, और वापस लाहौर का रास्ता पकड़ा। तो वो भी एक यादगार था। काफ़ी तो खैर 20 साल हो गए हैं तो काफ़ी चीज़ें भूल भी गई हैं मुझे, याद रहता भी नहीं, कोई याददाश्त इतनी अच्छी रही नहीं अभी है, पता नहीं दवाइयों ने क्या कर दिया। तो रुक रुक के आए काफ़ी, लेकिन मुझे इतना याद है कुछ 14 या 15 घंटे का टोटल सफ़र था। और वो इकट्ठा ही वो फिर सेम डे ही मैं लाहौर ले आया था। तो रास्ते में रुके, कुछ झील थी, मुझे भूल गया कौन सी थी। तो वहाँ पे हमने बोटिंग भी की। गर्मी बड़ी थी, बड़ी गर्मी थी, तो वहाँ पे बोटिंग शूटिंग भी की हम लोगों ने। अच्छा उस टाइम मैंने मूछें होती थी सिर्फ। या तो है तस्वीरें कहीं पड़ी, वो है ना को पता कहाँ पड़ी। तो किया था, एंजॉय किया था। ढाबों पे वही रुकते रुकते वापस आए, तो पहुंच गए थे घर खैर से। तो हमें कहती आप लोग जल्दी आ गए हैं। मैं कहा हाँ बस वो एक एक कंधी सी कार चलो, डर गई थी रास्ते में ना। तो बहरहाल फिर भी अभी तक वो दिल में है मेरे के, आगे नारायण का गांव तक चले जाते हैं। पर चले, अल्लाह की जो मर्जी, इसी में कोई बेहतरी होगी। क्योंकि जब मरी जा रहे थे ना, मरी से जब हम निकले थे तो आगे जा रहे थे, तो उस टाइम ये गूगल मैप्स तो होते नहीं थे, तो वो क्या नाम है वो बुकलेट में मैप्स। तो वहाँ से हम रास्ता देख रहे थे, तो हिना जो है वो गाइड करती जा रही थी। वो बीच में रुक के साइड पे मैं भी देख लेता था थोड़ा। तो वो उसमें पुल लिखा था, पुल क्रॉस करना है, तो वैसे चढ़ाई थी ऊपर, तो वो आगे नजर नहीं आता था पुल है या नहीं। तो वो इधर तक पहुंचे तो दो दूर से दरिया के पार लोग ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं हमें, ऐसे ऐसे हाथ। तो हिना कहती है वो लोग कुछ कह रहे हैं, रुक जाए इसी में रुक जाए। मैं कहता नहीं किसको कह रहे हैं। हिना कहती है हमारी गाड़ी है, सिर्फ हमें ही कह रहे हैं। तो मैं रोक दी गाड़ी, हैंड ब्रेक वगैरह खींची, गाड़ी बंद की, उतर के गया। तो वो ऐसे ऐसे रोक रहे थे, फिर वो आवाज़ें मार रहे थे ना। तो समझ आई क्या कह रहे हैं। वो आगे थोड़ा और गया ना, तो ऐसे जाके यूं, तो आगे पुल ही नहीं था, पुल गायब था। नक्शे में पुल था, उधर नहीं था। तो वो रैंप लेफ्ट पे बनाया था, वो नीचे उतरना पड़ता था, दरिया के लेवल पे जाना पड़ता था। और वहाँ पे एक पोर्शन था जहाँ पे वो थोड़ा पानी गहरा नहीं था, तो वहाँ से गाड़ी फिर क्रॉस की थी, ठीक है, दरिया के अंदर से निकाल के। तो वहाँ पे पानी ज़रा शैलो था। तो बस ये एडवेंचर भी रहा है। तो वही हिना कहती है कि इसी में कोई बेहतरी होगी, आगे नहीं, हम गए वापस आ गए, पता नहीं। ठीक है, जो सफ़र किस्मत में लिखा है वो तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल तो बस ये है, सफ़र ज़िंदगी का चल रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग के साथ ही चल रहा है। कोई ये नहीं है कि दोनों में से किसी एक की दूसरे के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती है किसी भी मामले में, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि इकट्ठे हैं, खुश हैं। अच्छे वक्त में, हर मुश्किल, बहुत मुश्किल वक्त में भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, केनिया जाना तो वो था, अब जॉब थी, जाना ही था। तो हिना को मैंने पूछा था कि देखो केनिया जाना है तो पता नहीं कितनी देर रहते हैं वहाँ पे, तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। तो हिना का सिंपल जवाब था, आप आप जहाँ आप जाएंगे, जहाँ लेके जाएंगे, खुशी खुशी आपके साथ जाऊंगी। निकाह में हूँ आपके, तो जहाँ आपने जाना मैंने साथ ही जाना है। तो वो बड़ी बात याद है मुझे, आज तक याद है। पूछने का मकसद ये था कि पता नहीं बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग थी कि अब पता तो है यार, ठीक है, और लड़कियों की शादी होती है वो अपने ससुराल ही जाके रहती हैं ना, हस्बैंड के साथ ही जाना जहाँ जाना है।
تو یہ تھا کہ یہ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے تو یہ اپنے پیرنٹس سے کتنی دور ہو جائے گی، تو وہ مجھے تھا یہ اس طرح کی چیز دل میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے جب بھی ہنا نے پوچھا ہے کہ اس نے پاکستان جانا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، ہالیڈیز ارینج کر لوں، خیر اب تو ہالیڈیز کا چکر نہیں رہا میرا۔ تو وہ جب جاب ہوتی تھی تو میں ہنا کو کہتا تھا ہالیڈیز بک کرنے سے پہلے میں ہنا کو پوچھتا ہوتا تھا کہ بھئی بتا دو میں ہالیڈیز اپنی کہاں پہ لوں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کبھی ہالیڈیز بھی نہیں لی میں نے۔ وہ ہنا کو میں پوچھتا تھا کہ کہاں ہالیڈیز چاہیے، کہ آپ کا کوئی پلان ہے پاکستان جانے کا، بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہمیشہ پوچھ کے، تو جہاں جہاں ہنا کہتی تھی وہاں میں ہالیڈیز بک کر لیتا تھا۔ اب کبھی کبھی ہوا کہ جہاں مجھے لگتا تھا، بہت کم ہی ہے کہ میں کہوں کہ مجھے یہاں ہالیڈے چاہیے، لیکن ہمیشہ میں نے پوچھا، تو اب بھی وہ ظاہر بات ہے آپس کے مشورے کے ساتھ ہی ہنا جی گئی ہی ہیں، تو وہ ان کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی وہ ون وے پہ گئی ہیں، وہ اس لیے تاکہ جب واپس آنا ہو نا تو وہ فوراً سیٹ بک کرے آ جائیں، کیونکہ وہ ٹکٹ چینج کروانی اور وہ بھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ صحیح ہے کہ فلیکسیبلٹی زیادہ ہے اس میں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ کافی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں نا جی کہ چینل پہ میرے بھی کہ اب واپس آ جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں ان کو کہوں گا آ جاؤ تو آ جائیں گی، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے فادر کو لے کے آئیں، صحیح ہے نا۔ تو یہ چیزیں، یہ معاملات جو ہے نا مطلب دونوں طرف سے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہ ہسبینڈ کو بھی سمجھنا چاہیے، وائف کو بھی سمجھنا چاہیے، اور وہ کوئی ایسا ریلیشن شپ ہو نا جس میں صرف کسی ایک کی ہی چل رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ دکھی ریلیشن شپ ہے، انفیئر ہے، انفیئر ہے، بہت زیادہ انفیئر ہے، اور اس کا افیکٹ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے اوپر بھی ہوگا بہت زیادہ۔ تو یہ لیکن جو آپس میں ملی بھگت والا کام ہے نا یہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ ہم بچوں کے معاملے میں ملی بھگت کرتے ہیں، میں اور اینا، صحیح ہے آپس میں صلاح بن جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ وہ ادھر نہیں بتانا، بچے بھی دیکھتے ہیں چلیں تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کو اپنی زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے۔ شادی کو اتنے سال ہو گئے لیکن محسوس نہیں ہوتا ایسا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس ریلیشن شپ میں ایسے ہو تو وہ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے جس میں آپ کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ 20 سال گزر گئے ہیں شادی کو، تو وہ اچھا ریلیشن شپ ہے۔ تو اگر آپ کا ایسی فیلنگ ہے تو آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے، صحیح ہے۔ یہ آج میرا ڈائلسس بھی ہے، ناشتہ میں نے کر لیا، بوائل ایگ کھائے تھے، تو اب دوائیاں بس کھانی ہے میں نے جا کے، اور چائے پی رہا ہوں ساتھ، تھوڑا ریسٹ کروں گا، اس کے بعد چلا جاؤں گا ہاسپٹل۔ تو خوش رہیں جی، آپس میں اتفاق سے رہیں، اپنی سنائیں بھی اور اگلے کی سنیں بھی، ٹھیک ہے۔ تو میری کہانی سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ۔